Hi guys, Iman. Moomin. Kehkashan. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। ईमान वापस आ गई हैं आप लोगों के पुरजोश इसरार पर। Thank you so much for all the messages and comments. पुरजोर इसरार पर मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका प्यार देख के। लव यू गाइस। और कहकशां वापस आ चुकी हैं। आप लोगों ने इतना ये वाली बात नहीं होती कोई, लोगों ने बहुत एंजॉय किया कहकशां की प्रेजेंस को लास्ट टाइम। तो इंशाल्लाह हम तीनों अब हम वर्क तीनों करेंगे, रहेंगे तीनों रहेंगे, yes. अनलेस कि कोई किसी की बात ज्यादा खाए और किसी की आवाज कट जाए, फिर देखेंगे ये क्या था। फिर खा जाए। मैंने कमेंट पढ़ा था जिसने कहा था कहकशां ने मोमेंट को बोलने ही नहीं दिया। मैंने कमेंट पढ़ा था किसने कहा था मुंह में सबको खा जाता है। चलो खैर, लेट्स सी कैसे जाता है, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तो शो की तरफ बढ़ें। आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है एक शादी के बारे में। हार्ट बोला मैंने, क्या हो गया मोमेंट। मैं कहा वहां बांसुरी बज रही है या बंदूकें चल रही हैं। इसके सुनने की स्किल्स बहुत ठा खराब ठा ठा जैसे इसकी गोल्डफिश मेमोरी है ना, वैसे इसकी anyhow- हेयरिंग स्किल्स बहुत खराब है। एनीहाउ शादी हुई सना जावेद और उमैर जसवाल की। Yes. बहुत क्यूट फोटोज आई। बहुत अच्छे लगे थे बहुत दोनों। प्यारे और लगे। अब जो शादी कलर्स एग्जैक्टली कल रात को हुई है कि परसों, ये कंफर्म नहीं पता। मुझे नहीं। लग रहा है इसी हफ्ते में हुई मुझे है। लगता है ये कल हुई है क्योंकि परसों उसकी बहन ने एक स्टोरी लगाई थी मेहंदी वाले हाथ की। आई थिंक वो सना का ही थे। अक्सर इस तरह भी होता है कि सेलिब्रिटी शादी करते हैं और हाँ, नेक्स्ट डे एक उसको दो दिन पब्लिक बाद करते हैं। मैं खुद ऐसे ही करूँ। प्रॉपर फोटोज जरा क्यूरेट करके क्या सोच लगाना के है। क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। बड़ी क्यूट फोटोज आई है बहुत ना। अच्छे लग रहे दोनों सिंक में। पिंक वाइट सी थी। स्मॉल Looks इंटिमेट nice. वेडिंग, कोई एक्टर्स नहीं थे बस। फैमिली एंड आई दैट। थिंक अभी तो निकाह टाइप था ना ईमान, बस शायद अब वलीमा हो रहा हुआ था ना कहकशां मे बी। हां आई हाँ थिंक स्टोरीज हम कुछ देख अभी रहे थे ना कहकशां इसमें। कुछ फोटोज देख रही थी इंस्टाग्राम हाँ, पे। मैं कहकशां सो लॉस्ट वीडियो के अंदर एक्चुअली नहीं ऐसे तो अच्छा मैं ना देख रही थी उसकी बहन ने वो डेकोर की फिर पिक्चर्स लगाई है ना, हो सकता है वलीमा तो हो probably इस्लामाबाद और में। मुझे याद है गैलेक्सी ने एक आर्टिकल किया था इस साल के शुरू में जहां हमने सना और उमैर की शादी की खबर ब्रेक की थी। तो लोगों ने कहा डिनाई कर दिया था कि कोई शादी वाली सो वी नहीं टोल्ड यू पहले। Yes. और आई थिंक डिनाई हुआ था, कुछ डिनायल आए थे। सना ने deny बट किया दैट्स था, ओके, लोग करते हैं ना उनकी। मे बी दे वांटेड शोर अभी के प्रॉपर सीन है कि नहीं। शो But शादी कंफर्म हुई मतलब थी, वो बताना obviously चाह रहे होंगे। था मिलना मिलाना था। There's photos of Sana with Uzair and everybody and she sent Umair a birthday cake as well, rock star वाला टॉकिंग theme। स्किल्स केक उसकी पिक्चर यहाँ लगा देना। कहकशां की स्किल्स है कमाल की। और पायसा पायसा जो जो भी, दुबई हाँ। में वहाँ हुए पे इकट्ठे थे ये थे, लोग, वहाँ पे हाँ। इकट्ठे थे साथ में। सना वन एन अवार्ड, बड़ा खुश था So they मैं made a इसके cute लिए। couple, we're happy for them, है ना? हाँ, very happy. अच्छा यहाँ मेरा एक सवाल दिमाग में वैसे आया जनरली। बाय द वे मेरा भी एक है, ये एक्ट्रेसेस मैरिंग सिंगर्स सारा फलक है, सना विद उमैर और सनम चौधरी विद सोमी चौहान, एक वो एंड मथीरा विद shipping सिंजे, ओह वाओ, वो सिंगर थे, है ना? अगला कौन होगा? तो हाँ, सही बात है। ऐसे एक्ट्रेसेस सिंगर्स आई थिंक इंडस्ट्री में ना रह के लोग जरा कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि अभी देखो ना जितनी भी शादियां हुई हैं मोस्टली इकरा यासिर हो गई, एमन मुनीब हो गए, इंडस्ट्री के अंदर ही हुई हैं शादियां। वरना पहले कॉन्सेप्ट होता था कि लोग ज्यादा बाहर शादी करते होते थे, पता नहीं क्यों। कि हमें वो हम एक्टिंग करते ना, कोई हमें रोके ना कुछ करे तो हम सेम अपनी इंडस्ट्री में। अच्छा मेरे दो सवाल थे जो मैंने पॉइंट आउट करने थे। पहला सवाल तो मेरा ये था जो इससे एक तरह से ड्राइव करता हूँ मैं, कि बैक इन द डे एक एक्ट्रेस जब शादी करती थी कहते हैं उसका करियर खत्म हो चुका है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। बट नाउ वी सी लॉट्स ऑफ लीडिंग लेडीज गेटिंग मैरिड क्वाइट अर्ली इन देयर करियर, है ना? Like पाकिस्तान में इकरा इज 21, सज्जल इज 25 26 इश, मतलब यंग लड़की है ना, सारा भी छोटी है। इंडिया में भी देखो तो लड़कियां 30 के बाद ही की शादियां मोस्टली लोगों सबने बाद में की है। दीपिका हो गई, सोनम हो गई, सबने बाद में की है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर होता है कि जब आप रोमांस कर रहे होते तो लगता है अच्छा आपकी शादी हुई है। मैं तो नहीं देख सकती जिनके अच्छे कपल्स हों। सज्जल आहत, अब सज्जल को मैं किसी और के साथ ना देख सकूं क्योंकि बड़ा रोमांटिक असली लाइफ में होता नहीं होता। उनको होता है कि चलो हमारा करियर, मतलब हमें जैसे इकरा को मैं देख सकती फरहान के साथ वगैरह, पता नहीं यासिर इकरा का उस तरह ऑन स्क्रीन कभी बॉन्ड नहीं देखा ना, केमिस्ट्री इतनी उनकी वो नहीं हुई, तो उनका ज्यादा मुझे। बल्कि पहले तो पता है एक्ट्रेस शादी करके छुपाती होती थी, इवन लड़के भी छुपाते होते थे कि बात पब्लिक को ना पता चले कि हमारा जो स्टारडम है। तो अभी भी कुछ एक्ट्रेस छुपाती हैं शादी। एक एक्ट्रेस दिमाग में आ रही है जिनकी शादी छुपाई हुई है, मुझे लग रहा है शुरू हुई है। बट हाँ द पॉइंट, अभी कुछ लोग छुपाते हैं, मूवी आनी है ना, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी बात में घुस रहा मैं, बट द पॉइंट भी हाँ तो अभी भी कुछ लोग छुपाते हैं, बट मोस्टली आई थिंक शादी लोग कर भी रहे हैं, बताते हैं, अच्छी बात है।
तो ये ट्रेंड बदल चुका है ना, दुनिया भर में तो नहीं बदला, पाकिस्तान में बदल चुका है। हाँ। तो लड़कियां शादी कर रही हैं। आप तो ज्यादा खुश होते हैं कि अगर शादी कर ली तो बहुत अच्छी बात है। आपके ख्याल से कमेंट करके बताएं कि व्हेन एन एक्ट्रेस गेट्स मैरिड डू यू थिंक आप उसको उसी तरह देख सकेंगे किसी और हीरो के साथ? क्या बात है? बोलो अब तुम बोलो। अच्छा मुझे अक्षय कुमार बोल रही थी, बस वो अक्षय कुमार बोलो। नहीं अब मुझे भूल गया। देखा? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल से ऐसी बात है कि नहीं, कि कैन यू सी एन एक्ट्रेस हु इज मैरिड? दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरा मेरा सवाल ये था, ये बहुत जेनेरिक सवाल है, दिमाग में से मेरे आ रहा था कल रात को सोते सोते कि जो एक एक्ट्रेस होती है, मतलब एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है जो पैसे कमा रही है, अच्छी फेम है, सब कुछ है, व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड तो लड़के में क्या दिखती है? सिक्योरिटी, प्यार। अगर एक नॉर्मल लड़की शादी कर रही है तो वो देखती हैं दिमाग मिलता हो, पैसा भी देखती हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। I'm glad कि मेरा सवाल यही था वैसे एक तरह से कि आम लड़की पैसा, बैकग्राउंड सब कुछ देखती है। जब एक एक्ट्रेस खुद सक्सेसफुल है या कोई जिसके पास पैसा है, हाँ, तो वो क्या देखती है लड़के में? तो ये देखते हैं कि उसे कंफर्ट मिले, कि वो अकेले लोनली फील कर रही है तो she has a partner that way. She can talk to and that's. So there's no financial security वाला element. Do you think उसके पास खुद working woman भी होती है, उनको भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी बस यही ढूंढते हैं पार्टनर में कि कोई someone who is there for them. यार मेरा पता है इस सवाल से एक और सवाल ये बनता है कि बहुत सी कहानियां बन चुकी हैं। इंडिया में एक फिल्म भी थी, मुझे उसका नाम भूल रहा है, बड़ी फेमस फिल्म थी वो, कि जहाँ पे दो मियाँ बीवी एक ही करियर, एक ही मतलब होते हैं इंडस्ट्री में, तो बीवी जब ज्यादा कामयाब हो या खावन ज्यादा कामयाब हो तो अगला बंदा थोड़ा इनसिक्योर होता है। तो मेरा सवाल है, डू यू थिंक जब शादियां होती हैं और दोनों एक ही इंडस्ट्री में होते हैं, यहाँ पे तो चलो वो है ना सिंगर है, एक्ट्रेस है, जहाँ पे दोनों एक्टर हो, डू यू थिंक दिस कम्स इनटू द इक्वेशन? दिस हैपेंस, मुझे लगता है, अब पता नहीं क्या होता होगा, ऑफेंड हो जाए, एक बंदा मान लेता कि मैं नीचे हूँ। अच्छा, I'm loving how this discussion इतना मैच्योर हो रहा है ना। जैसे रणवीर दीपिका है, दीपिका का एक अलग ही लेवल था और रणवीर सिंह का स्टार्ट में अब हुआ ठीक है। तो रणवीर ने स्टार्टिंग में कहते दीपिका मैं तुम्हें आगे करना चाहता हूँ, आई लव यू, और हर जगह ना उसको जरा ज्यादा उठाता होता था कि दीपिका मेरी सब कुछ है, और मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ा सा ना वो थोड़ा नीचे ऐसे प्रेजेंट करता था। तो इस तरह मुझे लगता है हमारे बाकी एक्टर्स भी मोस्टली इस तरह ही करते हैं। एक वन हैज टू अंडरस्टैंड कि अगला बंदा थोड़ा सा उसको करना है, और उसको अच्छे तरीके से ही, बुरे तरीके से नहीं, वो दिल से ही प्यार करते हैं, इस तरह कहते हैं अच्छा ठीक है यार हमने इसको उठाना है ऊपर और ज्यादा आगे करना है। तो आई फील ऐसे होता है। अच्छा, आई एम लविंग हाउ मैच्योर आज हमारी बात हो रही है ना, डिस्कशंस हो रहे हैं, थैंक्स टू माय क्वेश्चंस। अच्छे सवाल पूछे, आप भी इनका जवाब दें हमें। आप ख्याल से क्या होता है इस बारे में ना, कि व्हाट डज एन एक्ट्रेस लुक इन फॉर एक लड़के में क्या ढूंढती है जब वो शादी करी होती है ना? मैं बड़ा क्यूरियस हूं इससे। खैर आगे बढ़ने पे आई थिंक पोस्ट नंबर 2 पे बढ़ते हैं, जो है अबाउट अ फिल्म। बेसिकली माया अली आपको नजर आएंगी शुएब मंसूर की अगली फिल्म में विद इमाद इरफानी। ये रिवाज बड़े मरे सड़े ये हुए यहाँ पे। मैं मरा सड़ा इसलिए था इमाद का नाम सुन के, सॉरी। क्यों? इमाद को मैं नहीं बड़ी स्क्रीन पे देख सकती हूँ, एक्टिंग नहीं, बड़े स्टिफ और बड़े वो हैं। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मतलब कि ठीक है ड्रामोस के लिए ठीक है, वो क्या हुआ मूवीज के लिए नो, इतने खुले ख्यालात का इजहार है। मुझे ऐसा लगता है कि माया जो है ना, वो माया इज परफेक्ट फॉर फिल्म्स, परफेक्ट, वो धमाका पैकेज। फिल्मों के लिए अच्छी, बट उसके साथ उसके टक्कर का एक्टर क्यों नहीं है? जैसे पहले अली जफर था। तुम कहना चाह रही कि माया सोलो फिल्म नहीं अपने कंधे पे संभाल सकती? क्या तुम ये कहना चाह रही हो? मुझे नहीं लगता। अच्छा ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाट, शुएब मंसूर साहब की जितनी फिल्में देखो ना पास में, उन्होंने हमेशा एक बड़ी फीमेल लीड को लिया है। लास्ट फिल्म वरना थी, माहिरा खान की फिल्म थी वो, हारून शाहिद वाज देयर। बोल के अब उठा लो, बोल में बेसिकली कहानी थी, हमारा वाली की कहानी थी, इमान अली भी थी, माहिरा खान भी थी, हारून शाहिद वाले की बारी में उनका और शुएब साहब ने हमेशा एक लड़के को, ऐसे लड़के को पकड़ा है जैसे कि हारून शाहिद वाज अ सिंगर, ही वाज नॉट एन एक्टर। फवाद खान इन खुदा के लिए आई डोंट थिंक ही वाज एन एक्टर। फवाद खान बड़ा स्टार नहीं था, ही वाज अ सिंगर, है ना? 2007 में फ्रेंड्स पर हारून वाला रोल कोई लेता भी ना, बहुत स्टूपिड रोल भी था, अजीब चीजों पे पॉइंट्स उठाता था, और वो बहुत ही बट वी स्टिल डोंट नो the film was bad, but इमाद के मान, अच्छा इमाद इरफानी is a really good looking guy, very good looking guy, he's a model जहाँ तक एक्टिंग की बात है, I understand what you mean, but like movies के लिए no, but we don't know exactly रोल है क्या ना। मुझे बिलाल अशरफ भी नहीं पसंद फॉर मूवीज, मुझे उनका भी कभी-कभी लगता है कि he needs to work on it। इमाद तो उनसे बहुत नीचे हैं, बहुत स्टिफ। मुझे पता नहीं होता कि जो मूवीज में है ना वो स्टिफ ना हो, खुल के परफॉर्म करें। वो ना एक डायलॉग था, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। एक्टर इन लॉ का डायलॉग था कि बड़ी स्कीम है, जब तू सांस भी लेगा ना लोग उसको रजिस्टर करेंगे। इतनी बड़ी स्क्रीन होती है ना, और अपनी लाइफ से मतलब कि इट्स बिगर देन लाइफ, और आप चाहते हो कि आप घर से जाओ तो आपको कुछ डिफरेंट देखे, एक अलग दुनिया में जाओ। मैं स्टिफ लोग देख लिया आम दुनिया में, अब मैं चाहती हूँ कुछ जैसे धमाका फुल
फहद मुस्तफा टाइप्स. The movie is all women centric. Okay, again. But let's talk about the film itself. जो फिल्म की हमने माया से बात की, माया ने बताया कि फिल्म बेसिकली बहुत एक्साइटिंग है, जो कैरेक्टर वो प्ले करने वाली हैं वो बहुत ही, उन्होंने कभी अपने करियर में ऐसा नहीं किया. हर कोई कहता है. जैसे कहता है हर कोई है. मेरे को मेरे स्टाइल में लगना चाहिए. ईमान तक बहुत ही अपने विशेष नाखून ऐसे शार्प करके आई है, ऐसे मारने के लिए मारूंगी नाखून में. लेकिन हाँ, मतलब पॉइंट बीइंग श्रेया बंसल साहब की फिल्म है खुदा के लिए, बोल, वरना, एंड इस फिल्म का नाम है ABG. एक्टर मैं बेसिकली माया ने कहा था फिल्म का नाम बहुत एक्साइटिंग है मोमेंट. पहले मुझे बताने वाली थी वो, फिर देन शी वाज लाइक कि मैं कंफर्म कर लूं कि इफ आई कैन रिवील द नेम. खुदा के लिए, बोल, वरना ABG हो जा. वरना अब बस जी क्या होगा, घटिया इंसान. अब बस घट जा. अब बस घर जा, बस बड़ा प्रॉपर उर्दू का लफ्ज होगा मेरे ख्याल से. अब बहुत हो गया. Anyhow, we're really happy that Maya is working with Shreya Mansoor after having worked with Asim Raza and Asreem. She's very lucky that way. But Mazik big names. और even for Imad, I believe Imad Irfani, देखो पता है कुछ लोग होते हैं डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं और डायरेक्टर उनसे काम निकलवाता है. हाँ, हो सकता है, you never know and he surprises me. हाँ, because Imad का I sort of agree with Imad. I get what she's trying to say. मैं अपनी पर्सनल बता रही थी, चॉइस किसी को पसंद है, ऐसे पसंद हो सकता है, मुझे बड़े धमाका टाइप लोग पसंद है. अभी के रोल जैसे ड्रामास में उन्होंने किए हैं, लोगों को बहुत चीख में, they were so sad कि उसको क्यों मार दिया. अब वो जलन में है, लोग कह रहे कितना घटिया हस्बैंड है, इसको तो निकालो यहाँ से, दफा करो. तो वो वाला एलिमेंट ना, मेरी कैक्शा बात को कैसे घुमा के कहीं और ले जाती है. I'm loving him, but I'm not sure कि big screen पे क्या होगा कैसे. But खैर I'm happy to see them both as a pair. एक नया पेयर बन रहा है तो मजा आएगा देखने का. हाँ, सारी बातें कर दी माँ ने, टिपिकल लाहौरी आंटी की तरह सानू की, है ना. मैंने सोनू की, मैंने कहा पेयर मुझे अच्छा लग रहा है, मानजू नहीं पसंद. अभी कोई टीजर आए, कोई ट्रेलर आए तो पता चले. आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और फिल्म के बारे में, एक बहुत बड़ी फिल्म के बारे में. 50 करोड़ की फिल्म जिसका नाम था 50 करोड़, जो एक फिल्म नहीं एक एड है. खोदा पहाड़ निकला चूहा. अच्छा, सबसे फनी बात ये है कि उसका पोस्ट, नाउ दैट आई लुक एट द पोस्टर यू कैन टेल कि इट्स अ फेक पोस्टर. हमारी पाकिस्तानी न्यूज़ आती है, वो क्या था 700 करोड़ सवाल, 700 करोड़ डॉलर. पोस्टर्स भी ऐसे थे, 700 करोड़ डॉलर का. तो सी इससे मूवीज आती है तो मैंने कहा हाँ बन गई होगी, हो सकता है. Because there's no director, there's no producer, there's no writer. नीचे लिखा आर्ट शेडी सा restricted. उनका शायद कोई अपना तरीका restricted. And the cast was very believable. मतलब you could believe कि सब इकट्ठे लोग होके एक फिल्म में काम कर रहे हैं. हाँ. हाइप करवानी थी, करवा ली, ऐड आ गया. है ना. और फिर मीम्स वगैरह. I was particularly surprised सब लोग उसको इतना प्रमोट कर रहे थे ना, सब लोग everybody like सबने 6 पोस्टर्स हमें दिए हैं. सबका वो कैरेक्टर पोस्टर वगैरह मैंने बड़ी पोस्टर दे रहे, मतलब कि मुझे लगा कि एक फिल्म आ रही है, उसका नाम क्या है, मनी बैक गारंटी. वो भी इस तरह की है, बैंक रॉबरी, बड़ी कास्ट, फवाद खान, निकाल जुल्फिकार, आयशा और बहुत लोग और भी हैं इसके अंदर. तो आया था उन्होंने उस तरह की फिल्म ये भी बना ली है, मतलब के और लोग मनी हाइस्ट से कंपेयर करते हैं. दे वांटेड टू बी कंपेयर्ड, दे वांटेड दैट. फ्रॉम व्हाट आई हर्ड द एड इज एग्जैक्टली लाइक दैट. वो वैसे एलिमेंट आ रहे हैं. द एक्टर्स एज वेल, मतलब कि उनको भी तो हमें कंपेयर करो व्हिच इज सैड. कोई भी नहीं चाहेगा कि कंपेयर हो. ओरिजिनल ऐड बना दो. हमारे जो सेलिब्रिटी जो है ना, हमारी सेलिब्रिटीज जो जनरली हैं, यार पता है इट्स अ वेरी वेरी सैड टाइम आई बिलीव टू बी अ सेलिब्रिटी. का जब मैं डिस्कस करता बात किसी के साथ, ये जो सेलिब्रिटी लफ्ज के मायने वो बदलते जा रहे हैं. somehow celebrities ये नहीं रहे. अब they want to be relevant on social media. social media star नीचे जा रहे हैं और टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, ये लोग उठ के आ रहे हैं. मतलब जो फैंडम उनके पास है, वो फैंडम अब सेलिब्रिटी से छिनता जा रहा है आहिस्ता से. which is sort of sad, but I guess ऐसे होता है. सेलिब्रिटीज के मायने इवॉल्व करते रहते हैं हमेशा. कभी एक जमाना था कि थिएटर जो होता है उसके लोग बहुत उनको पसंद करते थे. ऑब्वियसली टाइम चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज करती है, बट द पॉइंट इज सेलिब्रिटी के मतलब भी बदलते रहते हैं. और सेलिब्रिटीज आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन टू दैट फेम एंड दैट, है ना, to stay in news as well. मैं वही कह रही थी, नेगेटिव सेलिब्रिटीज लोग शेयर भी कर रहे थे कि ओ माय गॉड हमें कंपेयर करें मनी हाइस्ट से. हां, आई थिंक सबूर ने भी कोई मीम लगाया था, मैं देख रही थी. बहुत उन्होंने शेयर किया. एजाज असलम ने भी काफी इसको किया कि भाई ये ऐसे आप परेशान मत हो. पता है इट्स सो सैड एट टाइम्स, यू कम टू थिंक ऑफ इट, यू आर ट्राइंग टू जस्ट कैश ऑन टू समथिंग, ऐसे खींच रहे हो. वो जो चिल करो वाली बात थी, वो अगेन वही बात आ गई दोबारा से. I don't know, it's just a sad time to be celebrity in Pakistan. जो लोग चलो ठीक है जिनको काम थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है, वो लोग इस तरह की स्ट्रेटजीज करें, समझ लगता है. बट प्रॉपर जो भी कर भी रहे हैं, खाने वगैरह, इनको नहीं जरूरत थी इस तरह की करने की. एड्स वगैरह चिल करो, अपना लेवल गिरा रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है. बट आई माइट बी रॉन्ग. बट एट द एंड ऑफ द डे, हां सॉरी बोलो. मैं कहना चाह रही थी कि मतलब जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ऑब्वियसली जो आपके सेलिब्रिटीज वगैरह थे, प्रॉपर मायनों में आप स्टार होते थे. तो अब लाइक सोशल मीडिया आप कहते हो कि चलो
फलानी बात कर दिया आपने, कोई भी एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। वो वाली चीज स्टार्स मैसेज बनाती है और मैसेज इन सब से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। फहद मुस्तफा से लोग कनेक्ट करते हैं, अभी भी स्टार बनते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में बनते हैं, बट बाकी सब से आई डोंट थिंक कनेक्ट कर पा रहे। एट द एंड ऑफ द डे 50 करोड़ इज नॉट अ फिल्म। खोदा पहाड़ निकला चूहा सोची फिल्म निकली एड। इसके बाद बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ जो है एक असली फिल्म के बारे में। असली फिल्म, एक रियल एक प्रॉपर फिल्म जिसका टीजर आया और जिसने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी। बात कर रहे हैं कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की, जिसका टीजर इस हफ्ते रिलीज हुआ। और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। फहद मुस्तफा उसके अंदर खुल के आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगा माहिरा इतना खुल के नहीं आई उसमें। तो टीजर था आपकी बारी। जी देखा खुल के, यही बात मैं कह रही थी। इमाद तो फिर बोलेगा इमाद पीछे पड़ गया। इमाद को मुझे यही था कि वो डिजर्व ने फहद मुस्तफा आते हैं ऐसे धमाका देते हैं, ऐसे धमाका हीरोज। माहिरा का मुझे कहीं ना कहीं लगा, अभी से टीजर था इतना नजर नहीं आई, तो इम्पैक्ट शायद मुझे नजर आया। अच्छा, आई फेल्ट द टीजर वाज 10 on 10। मैंने तो ट्वीट भी किया इसके बारे में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई नो एक टीजर, बट खुशी इस बात की भाई कुछ डिफरेंट मसाला मूवी। कुछ उन्होंने कमेंट किया भाई रोहित शेट्टी की फिल्म लग रही है, सिंघम कॉपी, सिनेमा कॉपी। लोगों को चैन नहीं। अच्छा, आई अंडरस्टैंड, आई फील द सिमिलरिटीज, आई एग्री कि वो एक वाइब आपको सिमिलर लग रही है, बट वो एक पुलिस वाली कहानी थी। पुलिस वाली कहानी अच्छा मिल रहा है देखने के लिए यार। लोग खुशी एक कुछ बड़ा बन रहा है बड़े बजट पे, कितना खुशी हुई आपको? मुझे बड़ी खुशी हुई देख के जब गाड़ी आती है। यार हमारी फिल्म में गाड़ियां टूटेंगी, मतलब नहीं कभी टूटी गाड़ी वाली फिल्म में, कभी मतलब दीवार टूट के आएगी, जहाज होंगे हमारी फिल्म में। ये पूरी मुझे ये सीटी वाली मूवी होनी है। एक तो मेरे डायलॉग सारे उस तरह के होंगे वो जो होते हैं ना पेट्रियोटिक से। के इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा देखो आपने बोलना है कि बॉलीवुड टाइप है, मुझे पता है मेरी आवाम को इस वक्त क्या चाहिए। आवाम को यही चाहिए। आई वांट टू गो एंड जस्ट एंजॉय, है ना, नाच गाना हो, तालियां मारे, सीटियां मारे। एंड हिज फिल्म्स आर नेवर लाइक कि बस ऐसे बस फेंक दिया बस देख ली, उसमें कोई मैसेज होगा। ऑब्वियसली नाम क्यों है उसका, कायदे-ए-आज़म बॉलीवुड इंस्पायर्ड है, वो घर बैठ जाओ ना देखे। बाकी करोड़ों आवाम देखेगी जाके, बॉलीवुड इंस्पायर्ड मूवी हम साथ में देखेंगे, हम सारे साथ में जाएंगे इंडियन मूवीज जाके सिनेमा में देखेंगे। एंड आई रियली होप यार कि फिल्म लग जाए, तरस गए हैं सिनेमा जाने को ना। आई थिंक यहाँ पे कायदे की बात खत्म करते हैं। लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए, हम बहुत एक्साइटेड हैं। और बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 5 की तरफ जो है अबाउट, सॉरी मैं स्टिक उतर गया। पोस्ट नंबर 5 है हमारी बेबीज के बारे में। आई लव सेलिब्रिटी स्टार किड्स बेसिकली। ये भी जो बड़े बच्चे भी तो बच्चा हुआ फवाद खान का, मैं देखना चाह रही हूँ। मोमिन बताए, मैं इसी को कैसा लगा कि उनका बच्चा पैदा हुआ। मोमिन ने किया ये क्या हॉस्टल पैदा हुआ बच्चा। मैं देखना चाह रही हूँ ऐसे, मैं तो हमेशा देखना चाहती हूँ। एक सेलिब्रिटी ने पोस्ट लगाई, सबसे ज्यादा अच्छी पिक्चर्स लगी हमजा नीम। अच्छा है, फवाद हैज अ लिटिल बेबी बॉय, बेबी गर्ल और उसके बच्चा की खबर है कोई? कैसा हमजा नीमल की पहले हो गई, पर मुझे पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी। वो अभी जो भी रिसेंटली वाली आई है, तो मैं उनको भी बीच में डालना चाह रही हूं। जुगन काजिम हैड अ बेबी गर्ल। बेबी गर्ल्स की बारिश हो रही है। सनम जंग हैज अ बेबी नहीं, बड़ी हो गई है वो उसकी बेटी। सनम जंग सॉरी सनम चौधरी है। सनम के बच्चे हैं, की शादी हुई है, बच्चा है, बच्चा हुआ इसका, शादी का साल हो गया है। सॉरी आई एम लॉस्ट। वो बेबी रिवील था पूरा, मतलब हां क्या मैंने बोला को इवेंट था। सनम जंग सनम चौधरी तीनों के बच्चे हैं। सनम जंग की बेटी बड़ी है, फोटो में वीडियो भी थी। सनम बलोच की फोटो की भाई ने भी, और सनम चौधरी की भी बेटा है ना, बेटा है उनका। बर्थडे थी हस्बैंड की, और वो मतलब बेबी रिवील था जिसमें बेटे का नाम। एक बड़े बेबी की बात भी कर लो, नुमान एजाज का बेटा, उसने गाना गाया बिलाल से। क्यूट वीडियो है ना। मुझे लगा वो मतलब मजाक टाइप फन टाइप वाली वीडियो थी, नॉट अ प्रॉपर सिंगिंग वीडियो ना। हां बस वैसी गाती, लुक्ड क्यूट। आई थिंक इसी के साथ हमारा हॉट 5 का सिलसिला खत्म होता है ना। शो के मेन टॉपिक तक बढ़ते हैं जो इस दफा है वो बेसिकली हम लोग आमना इलियास की बात थोड़ी बात करना चाहेंगे। एक तो लास्ट वीक ईमान नहीं थे, लोगों ने ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू को मिस किया कि ईमान ने एक्सटेंड पे किसी क्लैरिटी पे नहीं आए थे, अपना पर्सनल ले गए थे। इसीलिए हम लोग आज, मैं चाह रहा था आमना इलियास की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसको हम लोग बहुत ही क्रिटिकली लॉजिक के साथ उसको एनालाइज करें एंड वी ट्राई टू फिगर आउट एंड ट्राई टू यू नो एक्सप्लेन एंड क्रक्स क्या है असल कि आमना की सोशल मीडिया प्रेजेंस सारी है जो क्या है। इंस्टाग्राम आई वांट टू स्टार्ट सब खोलो, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। खोलो शुरू से, आज तो पूरा चिट्ठा खुलेगा। नहीं हम लोग बहुत लॉजिक के साथ बहुत प्रॉपर तरीके से मैं चाहता हूँ हम इसको एनालाइज करें, इस पूरी मामले को, इस मामले की जड़ तक जाएं, ठीक है। आई वांट टू स्टार्ट विद द शादी वाली पोस्ट। So basically, I think it was last month where Galaxy Lollywood broke the news कि आमना इलियास और दावर महमूद की शादी हो चुकी है।
not the right moment, Iman. The Amna and team did not want that news out, so they contacted us कि हम इसको हटाएं. वो अपने नजरिए से सही थे कि वो नहीं चाहते खबर आए, हम अपनी तरफ से सही थे कि खबर थी, हम लोग आए थे तो कोई गलत नहीं था. बात वहाँ खत्म होगी. उसके बाद आमना ने एक वीडियो बनाई. अच्छा देखो, अगर ये खबर फेक होती ना, झूठी खबर होती तो आमना could have gone with the press release. She could have sent a legal notice. She could have gone on record एक इंटरव्यू देती किसी को, या वो एक फनी वीडियो बना लेती. अगर ये खबर फेक होती, but when the खबर is real, you're actually married, there are photos and you know that शादी हो चुकी है. उसके बाद जाके ये वीडियो जो बनाई थी उन्होंने, वो जो स्पूफ टाइप की वीडियो बनाई थी कि एक तरह से कि जी तमाम रूमर्स हैं, तमाम रूमर्स वाले को मेरे तो से ये लो और स्टॉप इट टावर. गर्लफ्रेंड्स हैं. I don't understand उस वीडियो का मकसद क्या था, ठीक है? एंड में था. Now I know, I sort of अनका ही देखें 1 नवंबर. Exactly, with that video Amna was setting up the stage. वो स्टेज माहौल बांध रही थी आगे जो होने वाला था. मुझे लगा सारा माहौल दावर बांध रहे हैं. वो I sort of agree with you. Writing the script. हाँ, because वो अगली वीडियो में नजर आ रहा है कि स्क्रिप्ट लिखा गया किसी तरफ से. Amna for me was always a very proper, well-spoken, educated, like very proper model. Not saying that Davar is not educated, but like Davar का एक different. मैं दावर की तरफ भी आता हूँ. Amna as a very proper model who always spoke about the issues और बड़ी proper even on HS like a show में you can feel the difference कि सदर थोड़ी मैं कहूँगा थोड़ी तरह carefree, थोड़ी झल्ली if I may use that word, और आमना very proper, like very calculated with her words कि क्या कहाँ बोल रहे हैं. दावर महमूद एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर इंडस्ट्री का. he is a huge name. उन्हें शोज डायरेक्ट किए हैं और he is a force to be reckoned with. तो जब आमना और दावर की शादी खबर आई तो it was like exciting news, दो इतने क्रिएटिव लोग मिल रहे हैं. अच्छा, अब हम वापस आते हैं इसकी तरफ, ठीक है? तो with this I felt Amna was sitting on the stage for अनकही, because अनकही 1 नवंबर को लगना है. और इससे पहले Amna was there on social media but not very active, right? The presence thing we were talking about before. So this video happened. उसके बाद Amna ने बात की, एक पोस्ट की जहाँ पे उन्होंने अपने रंग के बारे में बात की. Again, very Amna, how she used to talk about issues. उन्होंने अपने वेट की बात की. Again, इस तरह के issues को लोग पसंद करते हैं जब सेलिब्रिटीज बात करते हैं. तो very well received and everything went on point. इसका आमना फिर एक अनकही की पोस्ट फेंक दी. Again, sort of mixing अनकही because अनकही एक ड्रामा आ रहा है. अनकही is big for Amna right now. I feel as if वो अनकही की कैरेक्टर में सब कुछ कर रही हैं. क्योंकि अनकही की जो ना टीजर्स ना है उसमें ही करते हैं, मेकअप लगा रही होती हैं, एकदम मेकअप खराब निकल आता है. आइजा का स्पूफ भी वो कैरेक्टर कर रही थी, अब ये भी कर सकते हैं. What if all of this? She is like कि मैं नहीं हूँ, कि वो मैं थी नहीं, वो तो मेरा कैरेक्टर था. ये भी हो सकता है. This could be something very smart. Or a good idea for Amna to maybe. हाँ, to maybe. And कहेंगी वो curiosity build होती है. Someone अनकही is the constant in this post. You see अनकही like बीच में देखो ना एक पोस्ट आई, फिर दोबारा अनकही बीच में आता रहता है, समझ रहे बीच में. जैसे देखो ना यहाँ भी अनकही है, ये भी अनकही है बीच में, यहाँ भी अनकही आगे बीच में. उसके बाद आई आइजा वाली एड, ठीक है? आइजा वाली एड आई जो गोरेपन के बारे में थी, तो आमना ने इसके बाद एक स्पूफ बनाया. और कितनी सही बनी हुई है, आपको लग रहा है कि प्रॉपर एड है. नीचे देखो डीओपी, मेकअप बाय और सारा. ये पोस्ट ऐसी नहीं बन जाती. यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, गेट द रिसोर्सेज, प्रॉपर कैमरा है, प्रॉपर है, तो ये ऐसी नहीं बन जाती. प्रॉपर टाइम लगता है, एक प्लानिंग जल्दी की वीडियो बनाऊंगी, इस पे रिस्पांस क्या आएगा, मैं क्यों बना रही हूं, इसका क्या मकसद है. I loved the video. I felt it was good on Amna कि उन्हें एक बात गलत लगी. हाँ, उन्होंने उस पे आइजा ने भी बहुत ही हद कर दी ना कि मेरे एतमाद का, मेरे गोरेपन का, वो था that I was a bit too much. ठीक है? तो Amna was right. Amna ने वीडियो बनाई, people applauded her, but also called her. आइजा वाली बातें कर सकते हैं जो इनका दोनों का कमेंट्स में हुआ था. आइजा ने बोला था, मुझे एग्जैक्ट कमेंट नहीं याद. आइजा ने बोला था बेसिकली कि आमना आई लव यू, तुम बड़ी मेहनत से पहुंची हो, तुम आगे जा रही हो, इस तरह हरकतें ना करो. तो आमना वाज लाइक हाँ थैंक यू, मुझे आपसे और एडवाइस भी चाहिए, बट हाँ आपने मुझे अनफॉलो क्यों किया. लव सच सैवेज कमबैक. हाँ मुझे मजे का लगा क्योंकि सब बड़ा प्रिटेंड करते हैं ना ऐसे कमेंट्स में कि हम बड़े बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो अगर बेस्ट फ्रेंड हैं तो फिर हूँ. तो आफ्टर दिस वीडियो ऑफ आमना को तारीफ तो मिली, प्यार तो लोगों से मिला, बट कहीं ना कहीं बैकलैश मिला क्योंकि आमना की एक पुरानी वीडियो इसी के बाद रीसर्फेस हुई जहां उन्होंने AHSI के शो में बात की थी अबाउट आमना इलियास, सॉरी अबाउट आमना हक. मोटी हो गई है आमना हक. साथ ही नेक्स्ट आमना का मतलब वीडियो वेरी अनलाइक आमना. इससे पहले आमना से एक वीडियो नहीं बना चुकी हूँ, अम्मी वाली ना, अम्मी जाके लेकिन वेरी वैलिड पॉइंट, ब्यूटीफुली कन्वेड कि हमारी माओ, हमारे बापों ने बचपन से हमें ऐसे ही मतलब देन आमना सेड दिस के व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट ये वीडियो जब आई, तब मैंने लास्ट चीज भी कहा था कि आमना इज सेटिंग अप द स्टेज, ये एंड नहीं हो सकता. इसके बाद आमना का आया फाइनल एक्ट नंबर 3 जो था दिस पराठा वीडियो. अच्छा, मुझे इस वीडियो का बेसिक आइडिया जो था ना, जो कॉन्सेप्ट था, मुझे बहुत पसंद आया. आई फेल्ट इट वाज स्पॉट ऑन, बट जो एग्जीक्यूशन थी ना वीडियो की, जो डायलॉग्स थे, वो आई फेल्ट वर पोorly रिटन. ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ एग्जैजरेशन हो, सब सैटायर हो, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, बट अगर आमना असल में ये कहानी बता रही हैं तो उसमें जो डायलॉग्स हैं
बच्चे होते हैं छोटे, बच्चे होते हैं इस तरह के, बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे बड़े इंसेंसिटिव होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी होते हैं, बट जो कुछ डायलॉग्स है बीच में ना कि मैंने अपने पता नहीं कज़न की बेटी को 2 साल तक नहीं उठाया क्योंकि बहुत भीनी थी वो, और मैं जी क्या कहते हैं मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मिली, मैंने कहा तू बहुत टिड्डा सा है, वो आई फेल्ट शायद इसको एग्जैजरेट ही करती अपने पॉइंट को बनाने के लिए कि भाई हम लोग बहुत शुरू से हम लोग एथिक्स अपने माँ बाप से सीख, मतलब माँ की कोख से सीख के नहीं आता कोई बच्चा, लेकिन पेरेंट्स से सिखाते हैं, पेरेंट्स से सिखाते हैं, बट आप यू लर्न विद टाइम, यू ग्रो एंड यू इवॉल्व। तो उनकी वो बात मुझे सही लगी, बट आई फेल्ट द डायलॉग्स वर अ बिट टू मच। मुझे नहीं अच्छा लगा कि 6 साल का बच्चा कभी कह सकते हैं वो लंगड़ा जा रहा है। हाँ, आई अंडरस्टैंड ब्यूटी को लेके हमारे हैं कि वो काला है, मोटा है, समझ लगता है, अरे बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे अगर एक पढ़े लिखे अमीर माँ बाप का बच्चा कहेगा ओ माय गॉड लुक हाउ ही इज वॉकिंग, हा, वही एक थोड़ा मिडिल क्लास बच्चा कहेगा वो देखो लंगड़ा जा रहा है, या कोई एक पंजाबी बिल्कुल समझे वो कहेगा ओ लंगड़ा जा रहा है, मतलब बच्चे बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज का फर्क है, टोन का फर्क है, स्टाइल का फर्क है, बैकग्राउंड का फर्क है, बच्चे सब सेम होते हैं। 6 साल के बच्चे इस तरह की बातें करते होंगे, बट वो ये कहना चाह रही है ना कि अच्छा मैंने बोल दिया, बच्चे बड़े व्हाट, मुझे ये वाली फील आई। और अगर ये बात सच है, अगर ये जो भी अपना एग्जैजरेट नहीं कर रही हैं, तो ये इसमें उन्हें माफी क्यों मिलेगी कि हर साल एक गंदी बातें बोलती रहती थी। ये तो आप हो ही ऐसे, आप नहीं बदल सकते। फिर अगर आप 6 साल की उम्र से लेके अपनी इस उम्र तक आप हर साल इतने बड़े अटैक करते थे, किसी को आप कहते थे ओ देखो तोतला है मेरा सर, वो टिड्डा है और फलाना है, हर चीज़ आप बोलते थे, तो आपके अंदर मसला है। आपको मैं बताती चलूं, ये नहीं चेंज होता क्योंकि अब आपके अंदर हो चुका है इन डेप्थ कि आप इस तरह की बातें कह के चलती। आपने फिर बोला मैं मोटा नहीं बोलती थी, मैं हाथी बोलती थी, जो भी बोलती थी बोल दिया, एंड पे फिर वीडियो के एंड पे यही था पराठा पकड़ के देखो काला मोटा। तो आप फिर एक ह्यूमन में आप अपने आप को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हो कि मैं एक सही बात बोल रही थी, या फिर उसे उसी टोन में लेके जा रही हो। अपॉलॉजी कहीं से भी नहीं थी, बहुत गलत एटीट्यूड था, और मैं सैड कभी भी मैंने वही कहा कि जो बच्चे होते हैं सीरियस हो गए माहौल करने, उसको चिल लिया जा रहा है, चिल माहौल है, चिल माहौल टूट गई। सॉरी की बात क्या है। तो इस वीडियो को जो बड़ा चिल माहौल में लिया जा रहा है ना, मोमिन ने भी लास्ट टाइम भरा वो, हाँ अगर वीडियो में उसने वहाँ पे जो फैट शेम भी किया था, कुछ नहीं था, और वो किस तरह बताती, आप इस तरह नहीं करते हो, ये कोई तरीका नहीं होता। अदनान समी गेस कराओ, कैसे कराओगी? किसने कमेंट किया? मोमिन आपने किसने कमेंट किया? मोमिन आपने हमारे इतने बड़े सिंगर को, वो कहती है वो पियानो बड़ा अच्छा बजाते हैं, मैं वो सिंगर है और पियानो बजाते हैं, गेम में अच्छी हुई नहीं, बट मैं सिंगर करती, मैं ये कभी भी ना करती, ऐसे कभी भी ना करती। मेरा हर चीज अपना होता है। द वीडियो इटसेल्फ, जो वीडियो उन्होंने बनाई थी, आई अगेन उनका पॉइंट जो था ना, जो दूसरे पॉइंट अच्छा लगा, वो हो चुका था, वो अम्मी वाली वीडियो में हो चुका था कि हाँ हमारी फैमिलीज इस तरह करती हैं, वो हो चुका था। अब एक और वीडियो की कहीं से भी तुक नहीं थी, मुझे नहीं पता आमना कौन सी जोन में है, ये वीडियो की कोई जरूरत नहीं थी। हवा, इसको पंखा देना जरा बस। ईमान तो बहुत ज्यादा मुझे बस गुस्सा है, किस तरह की वीडियोस क्यों बना के दुनिया में लगा रहे हो आप? उसकी बात बिल्कुल ठीक है, एक पूरा स्टूपिड लग रहा है, हम लोग स्टूपिड लग रहे हैं कि हम किस तरह का नेशन है, इस तरह की बातें कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं और ये न्यूज में आ रही हैं, हम इनको एक प्रॉपर वो पूरा दे रहे हैं, क्यों हम इसको हवा दें? द सेम थिंग ईमान, जैसे उनको फील हुआ कि आयजा खान ने उन्हें अटैक किया कि ब्यूटी क्रीम लगाओ, शी वाज नॉट अटैकिंग एनीवन, शी वाज जस्ट सेइंग कि ब्यूटी क्रीम या जो भी अपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्या आयजा का अगर वो कह रही है now we're defending Aiza Khan. Aiza is wrong. I'm not defending her. I'm saying कि उन्होंने ब्यूटी क्रीम का ऐड किया है, तो ये आमना इलियास ने पर्सनली ले लिया ना कि मेरे सांवले रंग पे इस तरह का ऐड वो फील करती हैं, तो फिर ऑब्वियसली अगर आप अपना फील करते हो, फिर आप सबका फील करो, फिर आप हर बात का फील करो, फिर आप किसी का फील ना करो। जैसे मोमिन किसी का फील नहीं करता, मोमिन कहता मैं भी मोटा हूँ, बट दुनिया मुझे जो मर्जी बोलता रहे, मोमिन किसी को कुछ नहीं मानता, मोमिन किसी चीज़ को कुछ नहीं करता, बट जो करते हैं उसको करें। खैर बहुत सीरियस हो रहा है, अब आगे बात का एंड कहीं ना कहीं हम ये एनालाइज करना चाहते थे कि आमना की इस वीडियो के पीछे मकसद क्या था। तो अगेन आई अटेंशन सीकिंग हरकत, अटेंशन का मकसद इज गुड पब्लिसिटी, एग्जैक्टली आई फील हर किसी को हक है, जैसे हम पहले बात की सेलिब्रिटीज को अपनी फेम चाहिए, दिस इज एन अटेम्प्ट टू स्टे रेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया। आप वीडियोस बनाते हो, द व्यूज, द माइलेज शोज कि भाई आपको माइलेज मिल रही है, we're also talking about it, and let's be real, everybody wants mileage. True. I want mileage, you want mileage, we all like the likes, we all like the comments, we all like the engagement we have on social media, हम सबको चाहिए, ठीक है? Never like this. मान मैं अभी बात खत्म कर रहा था, हम सबको पसंद है, और अगेन एक कंटेंट बना रही सोशल मीडिया पे, उसके कंटेंट का जो कंटेंट है वो क्वेश्चनेबल है, वो क्वेश्चनेबल है, but at the end what I've analyzed is कि Amna basically wants to up her social media game. She wants to for Ankahi, not the right way to Ankahi is one big piece of the puzzle. हम भी publicize सब कहेंगे कि अनकही बातें आमना बोलती हैं,
आमना के पॉइंट पे अन कहीं बात guys we spent a good 20 minutes on Amna Ilyas just let's just get over this आगे बढ़े at the end of it अगले सेगमेंट मेरे सेगमेंट पे आओ #what's419 चलो लोगों ने पूछा आमना वाली बात खत्म होगी यहाँ पे हमारा एंड पे सोशल मेरा पॉइंट तो हमारा सोशल मीडिया क्या हमारा पॉइंट आज हम क्रिटिकली इसको एनालाइज करेंगे आमना सब कुछ क्यों कर रही है आमना सब कुछ कर रही है बेसिकली सोशल मीडिया अटेंशन जो सेलिब्रिटीज को चाहिए होती है अंत के प्रमोशन करने के लिए एंड बेसिकली इफ शी अप्स हर सोशल मीडिया गेम व्हिच मींस शी गेट्स मोर एंगेजमेंट मोर लाइक्स मोर कमेंट्स शी गेट्स मोर ब्रांड्स टू पे हर फॉर एड्स बिकॉज आमना भी ड्रामा नहीं कर रही आमना भी फिल्म नहीं कर रही आमना भी थिएटर की परफॉर्मेंस करने वाली है देयर इज अ लॉट राइडिंग on this performance so Amna wants this to do well and somehow इस सब में आमना ने सोचा कि why not you know I can talk about issues and I have something तो why not क्योंकि आमना ने आज जो वीडियो बनाई है ये वीडियो कोई और भी बना सकता था समझ रहे हो आमना ने सोचा कि why not मैं इसको बना दूं and बहुत गंदे तरीके से बनाई मैसेज बहुत गंदा था हमारे एंड निकल गया ना बात का मेन बात था कि निकलना जो हमने 5 पॉइंट्स बता दी ठीक है इसे हमारा व्हाट्स द 411 का ये वाला जो मेन टॉपिक खत्म होता है तो लाइट नोट पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट #what's the 411 #what's the 411 में इस दफा मैं एक ही सवाल करी हूँ टाइम काफी ज्यादा हो गया हुआ है तो लोगों ने पूछा कि आसिम और हानिया ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है इसका जवाब कैक्शा और ईमान नहीं देंगी क्यों मैं आसिम तुम्हें जवाब दूंगी यार अनफॉलो कर दिया लेकिन काम वो कर रहे हैं साथ में मिलते भी हैं 2 शोज But Babu, the question is कि why have they unfollowed each other? Why would you unfollow if you're friends? कैक्शा मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूंगी उठा के मुझे बहुत बुरा लगा Exactly और मुझे आई थिंक हानिया फॉलो करी भी आसिम को आसिम ने अनफॉलो कर दिया हानिया ने बीच में किया था मुझे लगा उसने वापस फॉलो बैक कर दिया क्योंकि कल परसों मैंने चेक किया था तब नहीं आ रहा था आसिम शो था तो आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग और ये सब भी जो सारे टीनेजर्स हैं दानियाल भी डजंट फॉलो हानिया बट फॉलोज हानिया सिस्टर वो फॉलो हानिया डजंट फॉलो दानियाल एंड देयर फ्रेंड्स क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं हाय अल्लाह क्या बात की थी एक शायर ने सहीफा की पिक्चर पे सदफ ने कमेंट किया ब्यूटीफुल सहीफा ने कहा अच्छा ब्यूटीफुल लेकिन फॉलो तो कर लो हाँ ये भी है लोग वो अभी उसके दिल में रहती होगी यार देखो जैसे हिना आगा दे मैरिड ठीक है वो किसी को भी एक दूसरे को भी फॉलो नहीं करते या फिर आप किसी को ना करो या फिर अगर आप करो तो करो क्या जस्ट बी ऑनेस्ट कि हाँ इससे बनती है इससे नहीं बनती है आप ऐसे प्रिटेंड क्यों करते हो वही सदा सही वाली बात है फॉलो एंड फॉलो ना एक बहुत टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटजिक मौकों पे टू टेल पीपल के जो हमारी खत्म हो गया है अब मैं तुम्हें पसंद करता हूं अब मैं तुम्हें नहीं पसंद करता है भाई स्ट्रेटजी है अभी रिसेंटली मुझे अच्छा भाई मान भी याद कर रही थी थोड़ी देर पहले कि यासिर हुसैन ने सबको अनफॉलो कर दिया है फॉलोज ओनली इकरा ठीक है तो अगेन इट्स आई ही सेज ही वांट्स टू यू नो शट आउट द negativity Ushna Shah used to follow nobody but now she follows people so always detox फॉलो करने से सब खबरें मिल जाती हैं आपको वैसे भी बट आई फील एज इफ हां कोई फायदा नहीं होता इस चीज का फिर आप ऐसे करो कि ना वही कर दो बंद ही कर दो अकाउंट अगर मैं आपको एक मशवरा देती हूँ एक दोस्ताना मशवरा कि अगर आपने किसी को नहीं ना देखना चाहते एक ऑप्शन होता है म्यूट स्टोरीज म्यूट पोस्ट फॉलो करते रहो लोग भी खुश आप भी खुश हाँ लेकिन हाँ ब्लॉक कर दो लेकिन somehow even they want कि attention है कि हमने इसको अनफॉलो कर दिया तो फिर attention के लिए करो तो अलग बात है वरना अगर आपको ये कि यार इसको लिस्ट में नहीं देखना है इसकी पिक्चर्स नहीं देखनी है तो म्यूट कर दो अगर आप चाहते हो उसके कमेंट्स कहीं ना दुनिया में रिस्ट्रिक्ट कर दो ताकि कोई दुनिया में नहीं देख सके इतने ऑप्शन चाहती हूं और मैं ब्लॉक कर दूं काफी लोग जीरो जैसे आई थिंक हिना आगा भी जीरो को फॉलो करते हैं किसी को नहीं फॉलो करते जीरो करते हैं यासी जीरो करता है और भी कुछ लोग जीरो को करते हैं तो वो भी है एक जीरो तो इज ओके ठीक है जब सोशल मीडिया वैसे यूज कर रहे हैं खुश रहे अल्लाह उनको खुश रहें खुशियां दे इंस्टाग्राम पे और फॉलोअर्स दे और फॉलो करें लोगों को वो हमें फॉलोअर्स दें मुझे फॉलोअर्स मिले मुझे भी मिले मेरा यहाँ पे लगा देना ठीक है मेरा भी यहाँ पे लगा दे इसको रहने दो इसकी बहुत ऐसे ही डालो ना मुंह क्यों डालूं मैं आटे के अंदर मुंह नहीं ओहो फिर आ गया मैं रंग की बात नहीं करता गदी मैं बात करता हूं आम में लेस वीडियो पे गद्दी का अच्छा चलो घोड़ी कह दूं उसने कहा मुझे गद्दी का मैं घोड़ी कह दूं एलिफेंट उसको एलिफेंट नहीं तुम चूंटी हो सकती हो तो मैंने कहा एलिफेंट बोला है मैं तो हूं गंदा आजकल लोग ये सारा दो आमना लियास बैठी हुई है डर लग रहा है ओके इसी के साथ हम शो को खत्म करते हैं ऑन अ वेरी हाई नोट बोल शो खत्म करते हैं और आगे कोई मजेदार किस्म का सवाल है तो आप जरूर पूछे #what's411 कोई सवाल नहीं आ रहे मजे के यार पूछे फलाना काम कर रहा है फलाना रिलेशनशिप शादी कर रहा है इसको निकालो अगले शो में यार और हाँ क्या होता है मान और कैक्शन सब इकट्ठे दोनों आ जाए यस गर्ल पावर या तो क्या आप ये देखना चाहते हैं भी कमेंट करके बताएं
और इसी के साथ हम लोग शो खत्म करते हैं। देखते रहे What's the 411